अपने युद्ध कौशल से लगातार 10 दिनों तक कौरव सेना का संचालन करने वाले भीष्म क्या महाभारत के सबसे शक्तिशाली सेनापति नहीं थे? वृद्धावस्था में भी अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को धूल चटाने वाले गुरु द्रोण की गिनती क्या महाभारत के सच्चे सेनापतियों में नहीं होती? और क्या अपनी वीरता के बल पर अर्जुन को टक्कर देने वाले अंगराज कर्ण भी एक महान सेनापति नहीं माने जाते? अगर कुरुक्षेत्र के ये 3 वीर योद्धा महाभारत के असली सेनापति नहीं माने जाते तो आखिर कौन था महाभारत का वास्तविक वीर सेनापति? तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाभारत का महाप्रलयकारी युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिनों में कौरवों ने अपने 5 सेनापति बदले, लेकिन महारथी धृष्टद्युम्न पूरे महाभारत का वो एकमात्र सेनापति था जिसे शत्रु पक्ष का कोई भी योद्धा युद्ध भूमि पर मार नहीं पाया था, और उसने पूरे 18 दिनों तक पांडवों का नेतृत्व किया। पितामह भीष्म 10, गुरु द्रोण 5, तो वहीं अंगराज कर्ण मात्र 1 दिन के लिए सेनापति रहे। लेकिन धृष्टद्युम्न ने अपने बाहुबल के दम पर तब तक सेनापति बना रहा जब तक युद्ध चला। एक सेनापति के रूप में धृष्टद्युम्न ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खलबली मचा दी थी, तथा एक निर्भीक योद्धा के रूप में धृष्टद्युम्न ने अनेकों कौरव योद्धाओं का दमन किया। पितामह भीष्म के शैया पर जाने के बाद कौरवों ने गुरु द्रोण को अपना अगला सेनापति नियुक्त किया। कौरव सेनापति द्रोण ने भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का खात्मा किया तथा वे अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं के काबू में भी नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न स्वयं आगे आया और उसने गुरु द्रोण का वध कर दिया। तो आखिर कौन था धृष्टद्युम्न, और जिस गुरु द्रोण को भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हरा नहीं पा रहे थे, उनका अंत धृष्टद्युम्न ने इतनी आसानी से कैसे कर दिया? द्रोणाचार्य का वध करने वाले धृष्टद्युम्न की कहानी द्रोणाचार्य से ही शुरू हुई। जब गुरु द्रोण अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा हेतु महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए हुए थे। इस प्रकार बाल्यकाल में द्रोण और द्रुपद में बड़ी गहन मित्रता हो गई थी। आगे चलकर द्रुपद पांचाल देश के राजा बने और द्रोण अति निर्धन हो गए। तभी गुरु द्रोण को उनके बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई, जो पांचाल देश के राजा थे। इस कठिन घड़ी में सहायता हेतु बड़ी उम्मीद के साथ गुरु द्रोण पांचाल देश पहुंचे, लेकिन द्रुपद ने द्रोण की सहायता नहीं की। पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोण को बड़े अनादर भाव से अपमानित किया और द्रोण उस अपमान का घूंट पीकर वापस लौट आए। अपने बाल सखा के इस व्यवहार से द्रोण न सिर्फ दुखी हुए, बल्कि उनके मन में बदले की भावना भी पनपने लगी। निर्धन द्रोण दिन रात अपने उस अपमान को याद करते रहते थे, लेकिन उनके जीवन का ये दुख ज्यादा समय तक नहीं टिका। कुरु वंश के संरक्षक भीष्म पितामह द्रोण के गुरु भाई थे, इसलिए भीष्म ने कुरु कुमारों की शिक्षा के लिए द्रोण को चुना, और यहीं से शुरू हुई द्रोणाचार्य के बदले की कहानी। कुरु वंश से जुड़ते ही गुरु द्रोण के परिवार का भाग्य बदल गया और वे संपन्न हो गए। गुरु द्रोण कुरु कुमारों के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा देने लगे। भीष्म ने आचार्य के निवास के लिए धन धान्य से पूर्ण सुंदर भवन की भी व्यवस्था कर दी। आचार्य द्रोण वहां रहकर शिष्यों को प्रीति पूर्वक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। सभी कुरु कुमारों की शिक्षा संपन्न हो चुकी थी। अब बारी थी गुरु दक्षिणा की, और गुरु दक्षिणा में द्रोण ने द्रुपद को मांगा। आचार्य द्रोण के कहने पर कुमारों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें कैदी बनाकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों में डाल दिया। इसमें अर्जुन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसलिए इसके बाद अर्जुन गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य बन गए थे। पांचाल नरेश द्रुपद को हराने के बाद गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को उत्तर पांचाल का राजा बना दिया था। इसके बाद भले ही गुरु द्रोण के बदले की अग्नि शांत हो गई थी, लेकिन द्रुपद के मन में बदले की एक अलग भावना उत्पन्न होने लगी। अपने इसी बदले के मार्ग पर द्रुपद को धृष्टद्युम्न नामक एक ऐसा योद्धा मिला जो आगे चलकर द्रुपद का द्रोण के विरुद्ध एक घातक शस्त्र बना। बदले की आग में जल रहे अपमानित द्रुपद ने एक बड़ा ही विशाल यज्ञ किया और उस दिव्य यज्ञ से उन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न द्रुपद के वही दिव्य जन्मा संतान थे। महाभारत के युद्ध में जहां एक तरफ गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ कौरवों का साथ दे रहे थे, वहीं द्रुपद अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न की वीरता को देखते हुए पांडवों ने उसे अपना सेनापति बनाया और एक सेनापति के रूप में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण समेत समस्त कौरव सेना को पूरी टक्कर दी। लेकिन तभी गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न के 3 पुत्रों और पिता द्रुपद का वध कर दिया। इसके बाद धृष्टद्युम्न मारे क्रोध के गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए बेचैन हो गया। पांडव समझ गए थे कि गुरु द्रोण को सीधे रूप से हराना असंभव है, इसलिए पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया। गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न ने भले ही अपना बदला ले लिया हो, लेकिन दूसरी तरफ अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से कुपित था। वो हर हाल में पांडवों और धृष्टद्युम्न से बदला लेना चाहता था और अपने इसी बदले की आग में अश्वत्थामा ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अश्वत्थामा जानता था कि धृष्टद्युम्न जैसे वीर महारथी को वो हरा नहीं सकता, इसलिए उसने सोते हुए पांडव पुत्रों के साथ धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया और इस प्रकार महाभारत के एक और वीर योद्धा का अंत हो गया।